हाय, आई एम श्योर कि आप लोगों ने सुना होगा पावर ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड कि हम लाइफ में जो भी चाहे हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, हम जो भी चाहे हम पा सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये सच है? पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, क्या ये हमेशा काम करता है? मुझे लगता है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज ओवर हाइप्ड, इट इज ओवर रेटेड। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? अभी मैं अपने आप को अपने बचपन पे लेके जाती हूँ। When I was in class 5, at that time I was very poor in maths. मुझे मैथ्स बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ये सरप्राइजिंग है कि आज मैं इंजीनियरिंग कर चुकी हूँ, मास्टर्स कर चुकी हूँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से, और मैं बहुत अच्छे कॉर्पोरेट जॉब में टॉप लीडरशिप रोल में हूँ। लेकिन जब मैं क्लास 5 में थी तब मैं एक बहुत बेकार स्टूडेंट थी और मैथ्स मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और मैं मैथ्स में फेल हो गई। तो फेल होने के बाद मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरे कारण मेरे पेरेंट्स को दुख हो रहा है, और मैंने डिसाइड कर लिया कि इस बार तो मैं क्लास में एकदम फर्स्ट आऊंगी, टॉप करूंगी मैं। और मैंने बिल्कुल दिन भर, उस समय तक मुझे ये नहीं पता था कि ये पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, विजुअलाइजेशन क्या होता है। लेकिन दिन रात अभी मैं जब सोचती हूँ, मैं सिर्फ उस टाइम पे यही सोचती थी कि मैं फर्स्ट आ गई, मैं अपने पापा मम्मी को बता रही हूँ कि मैं फर्स्ट आ गई, उनको कितनी खुशी हो रही है, वो सबको बता रहे हैं। और मैं बहुत पढ़ती थी, मैं दिन भर पढ़ाई भी करती थी। 2 महीने बीत गए, 2 महीने तक यही चला। आपको क्या लगा, क्या मैं क्लास में फर्स्ट आई? आपको क्या लगता है, क्या मैं फर्स्ट आ पाई? नहीं, मैं फर्स्ट नहीं आ पाई। हाँ, ये बात और है कि पहले मैं फेल होती थी, वहां से मेरा रैंक 38 आ गया। 60 बच्चे थे हमारे क्लास में, और जो मैं फेल होती थी वहां से जाकर मेरा 38th रैंक आया क्लास में आउट ऑफ 60 पीपल। बट मैंने जो विजुअलाइज किया था, मैंने जो सपने देखे थे, मैंने जो अपने बारे में सोचा था, वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो आपको क्या लगता है, पावर ऑफ अट्रैक्शन, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन फेल हो गया? एक और बात बताती हूँ। आप लोग सब जिनकी शादी हो चुकी है या जिसकी शादी होने वाली है, आप लोग डेफिनेटली विजुअलाइज करते होंगे कि ऐसा लड़का होगा या ऐसी लड़की होगी, प्रिंस चार्मिंग होगा, मेरी हर बात सुनेगा, बोलते ना मुझे हथेली पर रखेगा, थिंग्स लाइक दैट। क्या होता है, शादी के बाद हम जो सोचते हैं, जैसा सोचते हैं, क्या सब कुछ हमको मिल पाता है या बहुत बार नहीं मिल पाता? आपको क्या लगता है 90% ऑफ द केसेस में क्या होता है? वॉट एवर वी विजुअलाइज, डू वी गेट इट आफ्टर मैरिज और वी डोंट गेट इट? मुझे लगता है बहुत बार हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होता। आई एम वेरी पैशनेट अबाउट हेल्पिंग पीपल एंड आई कोच एंड मेंटर अ लॉट ऑफ पीपल। तो आज ही मैं किसी को कोच कर रही थी, तो वो जो बंदी थी वो उसने अपना गोल लिखा, और उसने अपने गोल में ये लिखा था कि उसको इस अमाउंट की सैलरी का एक जॉब चेंज करना है। वेरी गुड। तो उसका इंटरव्यू भी हुआ, इंटरव्यू में कुछ राउंड्स क्लियर भी हुए, लेकिन जब फाइनल एचआर राउंड में गया और उसने बोला कि मुझे ये सैलरी चाहिए, तो एचआर ने बोला ये सैलरी तो हम नहीं दे सकते। नाउ दिस लेडी हैज बीन विजुअलाइजिंग यही वाली सैलरी, तो उसने बोला नहीं मुझे तो यही वाली सैलरी चाहिए। एचआर ने बोला यू सीम टू बी वेरी रिजिड एंड वी वुड नॉट गिव यू द ऑफर लेटर। आपको क्या लगता है, क्या हुआ पावर ऑफ विजुअलाइजेशन एंड पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड का? क्या बिल्कुल वर्क नहीं किया या उल्टा पड़ गया? एक्चुअली होता क्या है, ये एक बॉल है, राइट? अब अगर इस बॉल को मैं ऐसे नीचे की तरफ फेंक दूंगी तो क्या होगा, ये बॉल नीचे गिर जाएगा, करेक्ट? बट सोचो कि यहां से बहुत तेज हवा आ रही है, सोचो टॉर्नेडो आ रहा है, तब इस बॉल का क्या होगा भगवान जाने। अभी सोचो कि ये एक स्लोपिंग सरफेस है, तो क्या होगा, बहुत बॉल इस डायरेक्शन में जाएगी और फास्ट स्पीड में जाएगी। और सोचो कि अगर ये पानी है और पानी के ऊपर मैंने ये बॉल रख दिया, तो ये बॉल नीचे जाएगी ही नहीं। सेम बॉल है लेकिन डिफरेंट तरह से रिएक्ट करेगी। सिमिलरली हमारे लाइफ में कोई भी एक लॉ नहीं चलता। एक्चुअली बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइन्ड गेम है और बहुत कुछ एक साथ चलता है। तो जैसे मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ, मैंने इतने सालों से पढ़ाई नहीं की थी, जो एग्जांपल मैंने फर्स्ट में लिया, राइट, कि मैंने ये गोल लिया था कि मैं टॉप करूंगी। अब इतने सालों से मैंने पढ़ाई नहीं की थी, मैथ्स में मेरे सारे कॉन्सेप्ट्स गुल थे, मुझे कुछ भी नहीं आता था। नाउ सडनली इतने टाइम का जो बैड कर्मा है, जो मैंने पढ़ाई नहीं की थी, टीवी देखा था, खेला था, क्या वो सिर्फ 2 महीने की पढ़ाई से चेंज हो सकता है? इज इट पॉसिबल? मुझे नहीं लगता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इज आवर लॉ ऑफ कर्मा। हमने पास्ट में क्या किया उसका एक बहुत बड़ा बियरिंग रहता है हमारे फ्यूचर में। देन
देयर इज दिस लॉ ऑफ एक्शन। अब उस टाइम पर मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं अच्छे से पढ़ूंगी। तो दो मेरे पास्ट कर्मा बहुत बुरे थे, लेकिन क्योंकि मैंने पढ़ाई पे फोकस करना शुरू कर दिया तो क्या हुआ, मैं फेल नहीं की और मेरा जो रैंक है वो 38 आ गया। सो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ एक्शन। सो वी डिस्कस्ड अबाउट लॉ ऑफ कर्मा एंड देन लॉ ऑफ एक्शन। अब उस लड़की के केस में क्या हुआ, जब वो इंटरव्यू देने के लिए गई, हाँ वो अच्छा विजुअलाइज कर रही थी, गोल लिखा था, तो इंटरव्यू तो मिला, लेकिन फाइनली कम्युनिकेशन स्किल में वो अपने आप को ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाई एंड मे बी इसलिए उसको जॉब नहीं मिला। सो बेसिकली हियर कम्स अनदर वेरी इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ लाइफ विच इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कॉम्पिटेंस। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपने स्किल पे वर्क करें। सोचिए आपको गूगल में जॉब चाहिए, आपने ड्रीम बनाया, आप विजुअलाइज कर रहे हो, आप दिन भर सोच रहे हो, लेकिन क्या जब तक आप अपने टेक्निकल स्किल्स पे काम नहीं करोगे, उस पर मेहनत नहीं करोगे, उसको उस लायक नहीं बनाओगे, आपको क्या लगता है आपको गूगल में जॉब मिल जाएगी? मुझे नहीं लगता। अगर IIT क्लियर करना है तो अपने कॉम्पिटेंस पे वर्क करना पड़ेगा। लॉ ऑफ हार्ड वर्क, हम कभी भी हार्ड वर्क को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, हमको मेहनत करनी पड़ेगी। तो बहुत सारे लॉज एक साथ काम करते हैं। अर्जुन के पास कृष्णा थे एंड कृष्णा इज लाइक द हाईएस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, लेकिन फिर भी दैट डिड नॉट गिव अर्जुन अ लाइसेंस कि वो बैटलफील्ड में जाके अपना बेस्ट नहीं परफॉर्म करे। उसे बेस्ट आर्चरी तो बैटलफील्ड में करनी ही पड़ी। सो दिस इज लाइक लॉ ऑफ कॉम्पिटेंस कि हमको अपने फील्ड में कॉम्पिटेंट, हमको अपने फील्ड में प्रो होना ही होगा और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन सब के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है जो मेरे लाइफ में मुझे सबसे ज्यादा क्लोज है। आई बिलीव दैट यू डोंट अट्रैक्ट वॉट यू थिंक बट यू अट्रैक्ट वॉट यू आर। यू डोंट अट्रैक्ट वॉट यू थिंक बट यू अट्रैक्ट वॉट यू आर। आप वो नहीं अट्रैक्ट करते जो आप सोचते हो, आप वो अट्रैक्ट करते हो जो आप होते हो। और इससे बहुत क्लोजली रिलेटेड लॉ है लॉ ऑफ एनर्जी। आई बिलीव दैट इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सब एनर्जी है, एवरीथिंग इज एनर्जी एंड हर चीज एक डिफरेंट एनर्जी लेवल पे है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मैं इस एनर्जी लेवल पे हूँ और मेरा मन करता है कि मैं 5 स्टार खाऊं, तो वो 5 स्टार इस एनर्जी लेवल पे है। बिकॉज 5 स्टार मेरे से नीचे एनर्जी लेवल पे, मैं बहुत इजीली 5 स्टार खा सकती हूँ। लेकिन सोचो कि मुझे 2x सैलरी चाहिए, तो वो जो 2x सैलरी है वो इस एनर्जी लेवल पे है, मैं इस एनर्जी लेवल पे हूँ और 2x सैलरी है वो इस एनर्जी लेवल पे है। तो अगर मुझे ये 2x सैलरी चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे अपनी एनर्जी लेवल को यहां से उठाकर यहां लेकर जाना पड़ेगा। सो एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज ऑल अबाउट एनर्जी। तो मुझे ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि सीमा, हाउ डू आई इंक्रीज माई एनर्जी लेवल? मैं अपनी एनर्जी लेवल को कैसे बढ़ा सकता हूँ? तो ये जो क्वेश्चन है इस पर मैं किसी और वीडियो पे बात करूंगी। बट एवरीथिंग इन लाइफ इज ऑल अबाउट एनर्जी एंड वी नीड टू इंक्रीज आवर एनर्जी लेवल इफ वी वॉन्ट टू अचीव बिग थिंग्स इन लाइफ। आप ही सोचिए, अगर एक बैटरी है जो डिस्चार्ज है, अगर उसमें थोड़ा ही पावर बचा है तो क्या होगा? वो एक क्लॉक को तो चला सकता है, एक घड़ी को तो चला सकता है, लेकिन आपको क्या लगता है वो एक टॉय की जो रेसिंग कार है क्या उसको चला सकता है? नहीं, उसको नहीं चला सकता। इसी तरह से हमारी एनर्जी लेवल डिसाइड करती है कि किस तरह के थॉट्स हम क्रिएट करें। एक लो एनर्जी का इंसान एक हाई एनर्जी का थॉट नहीं क्रिएट कर सकता। बहुत सारे लोग आजकल आप सुनते होंगे, चेंज योर थॉट चेंज योर डेस्टिनी, अपना सोचने का तरीका बदल दो। और लोग मुझे काउंसलिंग के टाइम पे बोलते हैं, सीमा मैं क्या करूं, मैं तो अपने थॉट्स बदल ही नहीं पाती, मुझे बार बार नेगेटिव थॉट्स आते हैं। आएंगे ही, हम जिस एनर्जी लेवल में है, थॉट क्या है? थॉट इज नथिंग बट एनर्जी। तो हम जिस एनर्जी लेवल में हैं उसी लेवल की थॉट्स हमारे लाइफ में आएगी, हमारे दिमाग में आएगी और हम वही लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। सो लॉट ऑफ लॉज वर्किंग टुगेदर इन कंजंक्शन विथ ईच अदर, सेम लाइक दिस। ये बॉल कभी नीचे गिरती है तो कभी उड़ जाती है हवा आने से, कभी स्लोप में, और कभी पानी होने के कारण नीचे ही नहीं गिर पाती। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लाइफ में फंस चुके होते हैं, हमें लगता है यार पता नहीं चल रहा है कौन सा लॉ हमारे फेवर में चल रहा है और कौन सा लॉ हमारे अगेंस्ट चल रहा है। और जब हम प्रॉब्लम के अंदर होते हैं तो हमें बहुत बार प्रॉब्लम का सल्यूशन दिखाई ही नहीं देता। इसीलिए लाइफ में जरूरत होती है एक कोच की, एक गाइड की, जो आपके साथ आपके प्रॉब्लम के अंदर घुसा हुआ नहीं हो, लेकिन न्यूट्रल होके बाहर से देखकर आपकी मदद कर सके।
सो दैट इज माई पैशन. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि मेरे लाइफ में चीज ठीक क्यों नहीं चल रही है, feel free to ping me. I am available in Insta, I am available in Facebook, I am available in YouTube. I am there, I am ready, I am very passionate about helping you. So if you like this video, do like, do subscribe and do share, and I will come back to you with more videos and more thoughts. Till then, bye bye, have a great day.